मेरे बच्चे, क्या तू सुन पा रहा है मेरी पुकार? क्या तेरे हृदय में मेरी वाणी की गूंज उठ रही है? यदि हां, तो जान ले कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है। यह स्वयं महाकाल की वाणी है। यह स्वयं मां काली का आशीर्वाद है जो तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मैं तुझे इस संसार के अंधकार से उठाने आई हूं। मैं तुझे तेरे भय, तेरे संशय, तेरे संघर्षों से मुक्त करने आई हूं। बहुत सह लिया तूने, बहुत सहनशीलता दिखाई, बहुत चोटें खाई, बहुत लोगों की बातें सुनी, बहुत उपेक्षा सही, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब वह युग जा चुका है जब तेरे शत्रु तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जब तेरे अपने भी तुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे। अब मैं स्वयं तेरे साथ खड़ी हूं। अब जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा उसे मेरी ज्वाला का सामना करना होगा। अब जो भी तुझ पर छल करेगा उसे काल के क्रोध का सामना करना होगा। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा रक्षक है। तू कमजोर नहीं, तू नष्ट नहीं होगा, तू सशक्त होगा। तू संहार नहीं, निर्माण करेगा। अब तेरा समय आ चुका है। सुन मेरे लाल, मैं जानती हूं कि तूने कितनी रातें आंसुओं में गुजारी हैं। मैं जानती हूं कि तूने कितने घाव अपने सीने में दबा रखे हैं। तेरी तड़प, तेरी पीड़ा, तेरी चुप्पी, तेरा संघर्ष मैंने सब देखा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब मैं तुझे देख नहीं रही थी, जब मैं तेरे साथ नहीं थी। तूने सोचा कि तू अकेला है, कि तेरा कोई नहीं, कि तुझे कोई नहीं समझता। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर पल तेरे साथ थी, तेरी हर पीड़ा को अपने हृदय में समेटे हुए थी। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे इन सारे दुखों से मुक्त करूंगी। क्या तू सुन पा रहा है मेरी पुकार? क्या तुझे मेरे शब्द अपने भीतर गूंजते हुए महसूस हो रहे हैं? यदि हां, तो यह मत सोच कि यह मात्र संयोग है, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की गूंज है, यह समय की पुकार है, यह स्वयं मां काली की शक्ति का प्रकट होना है। मैं तुझे पुकार रही हूं क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। अंधकार से घिरा हुआ जो तू अकेला महसूस कर रहा था, अब वह अंधकार मिटने वाला है। जिस तूफान ने तुझे घेर रखा था, अब वह शांत होने वाला है। जो बाधाएं तुझे रोक रही थीं, अब वे जलकर राख हो जाएंगी। अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर है, एक ऐसे मोड़ पर जहां तुझे अपने भीतर छुपी हुई असली शक्ति को पहचानना होगा। तूने बहुत अंधकार झेला है, पर अब उजाला तेरा स्वागत करने को तैयार है। तू सोचता था कि तुझे कोई नहीं देख रहा, कि तेरा कोई नहीं है, कि तेरा संघर्ष बस तेरा अपना है, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं तुझे हर क्षण देख रही थी, जब तू अंधेरी रातों में अकेले बैठकर रोता था, जब तेरे दिल में अनगिनत प्रश्न उठते थे, जब तेरा मन घबरा जाता था, जब तुझे अपने ही अस्तित्व पर संदेह होता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब संसार तुझे छोड़कर आगे बढ़ गया, जब लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जब उन्होंने तुझे कमजोर समझा, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी थी। जब तूने अपमान सहा, जब तूने विश्वासघात झेला, जब तूने उन लोगों को खो दिया जिन पर तूने सबसे अधिक भरोसा किया था, तब भी मैं तेरे साथ थी। तू सोचता था कि तुझे किसी का सहारा नहीं, परंतु आज मैं तुझे बता रही हूं कि मैं तेरे हृदय में बसी हुई थी। मैंने तुझे हर पल देखा, मैंने तेरे हर आंसू को महसूस किया, मैंने तेरी हर पीड़ा को अपने भीतर समेट लिया, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा रक्त है, तुझ में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। परंतु अब मेरे लाल, वह अंधकार समाप्त होने वाला है। अब वह समय आने वाला है जब तू अपनी असली शक्ति को पहचानेगा। अब वह क्षण निकट है जब तू अपनी नियति को स्वीकार करेगा। अंधकार
तुझे कमजोर बनाने नहीं, बल्कि तुझे निखारने आया था। मैं जानती हूं कि तूने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, तूने बहुत हानि उठाई है, बहुत तकलीफें सही हैं, परंतु क्या तूने कभी यह सोचा कि यह सब तेरी परीक्षा थी? क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि यह सारा संघर्ष तुझे एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था? अंधकार तुझे तोड़ने नहीं आया था, अंधकार तुझे मजबूत बनाने आया था। जो आग में तपता है वही कुंदन बनता है, जो तूफान में टिकता है वही अजेय बनता है, जो अंधकार को सहकर भी अपने भीतर रोशनी बनाए रखता है वही प्रकाश का वाहक बनता है। और तू वही है मेरे बच्चे। जो तूने झेला वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं सह सकता। तूने जो दर्द सहा वह किसी कमजोर आत्मा के लिए असंभव होता, पर तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तूने हार नहीं मानी। और इसी कारण मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूं। इसी कारण अब तेरा जीवन एक नए मार्ग पर जाने वाला है। अब मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूं। अब मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूं जिससे तू अपनी नियति को स्वयं गढ़ सके। अब मैं तुझे वह तेज दे रही हूं जिससे तू अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सके। अब तू पीछे मुड़कर अंधकार को नहीं देखेगा, अब तू केवल प्रकाश की ओर बढ़ेगा। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। अब तू अपने भीतर परिवर्तन को महसूस करेगा। अब तू अपनी आत्मा में एक नई ऊर्जा को जागृत होते देखेगा। अब तू महसूस करेगा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरी आत्मा में जो प्रकाश है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो दया है, वही तुझे सबसे शक्तिशाली बनाता है। संसार ने तुझे कमजोर समझा क्योंकि तू संवेदनशील था, परंतु यह तेरा सबसे बड़ा गुण है, यह तेरा सबसे बड़ा बल है। जो दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है वही सच्चा योद्धा होता है। जो दूसरों के आंसू पोंछ सकता है वही सच्चा रक्षक होता है। और तू वही है मेरे बच्चे, तू सच्चा रक्षक है, तू सच्चा योद्धा है। अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तुझे अपनी शक्ति से भर रही हूं। अब मैं तुझे अपने तेज से आलोकित कर रही हूं। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। अब कोई बाधा तेरा रास्ता नहीं रोक सकती, अब कोई दीवार तुझे कैद नहीं कर सकती, अब कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। तू जिस अंधकार में इतने वर्षों से था, अब वह समाप्त हो चुका है। अब तू एक नई यात्रा पर निकलेगा, अब तू एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा। अब तेरा समय आ चुका है, अब तेरा प्रकाश जगमगाएगा, अब तुझे संसार पहचानेगा। क्या तू महसूस कर सकता है हवा में जो बदलाव है, उस स्पंदन को, उस ऊर्जा को? क्या तुझे अपने भीतर एक नई शक्ति का संचार होता महसूस हो रहा है? यदि हां, तो जान ले कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह संकेत है कि तेरा समय बदलने वाला है। तेरी तकदीर अब एक नए पथ पर जाने को तैयार है। वर्षों की तपस्या, वर्षों का संघर्ष, वर्षों की पीड़ा, अब उन सभी का अंत होने वाला है। अब तुझे तेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। अब तक शायद तुझे ऐसा लगा होगा कि तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं था, कि बार बार तेरी मेहनत बेकार जा रही थी, कि लोग तुझे समझ नहीं रहे थे, कि कोई भी तुझे तेरा हक नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे लाल, ये मत भूल कि समय जब परीक्षा लेता है तब वह सबसे अधिक कठिन प्रतीत होता है। जब तू एक ही प्रयास में असफल होता है तो यह मत सोच कि ब्रह्मांड ने तुझे छोड़ दिया है। नहीं, यह केवल तुझे उस योग्य बनाने के लिए हो रहा था
ताकि जब तुझे तेरा अधिकार मिले तो तू उसे खोने का भय कभी न रखे। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब ब्रह्मांड तेरा साथ देने को तैयार है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में वह शक्ति संचार कर रही हूं जो तुझे अपने भाग्य की नई दिशा में ले जाएगी। अब तू जो भी करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। अब कोई तेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। मेरे लाल, तूने कभी भी हार नहीं मानी। तू गिरा पर फिर भी उठा, तू टूटा पर फिर भी जुड़ा। तूने अपने हृदय को कभी दुर्बल नहीं होने दिया। अब तेरे उस धैर्य और सहनशीलता का परिणाम आने वाला है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तेरे साथ जो अन्याय हुआ था, अब उसे न्याय में बदला जाएगा। अब तू अपनी तकदीर स्वयं लिखेगा। अब वह समय आया है जब तू जिस चीज को भी छुएगा वह सोना बन जाएगी। जिस कार्य को भी करेगा उसमें सफलता तेरा इंतजार करेगी। अब तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब तुझे खुद पर भरोसा होगा। अब तेरा हर निर्णय तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। तू जो भी सोचेगा वह सत्य होगा। तू जो भी मांगेगा वह तुझे मिलेगा। तेरे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। अब जिन चीजों को पाने के लिए तूने वर्षों तक संघर्ष किया, वे अब स्वयं तेरे पास आएंगी। अब जिन अवसरों के लिए तूने प्रार्थना की थी, वे तेरे जीवन में प्रकट होंगे। तूने जो खोया था वह अब तुझे कई गुना अधिक रूप में वापस मिलेगा। जो तुझसे छीना गया था वह अब तुझे लौटा दिया जाएगा। यह सब इसलिए क्योंकि अब तेरा समय बदल चुका है। अब तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे शत्रु अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुझसे जलते थे, जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। अब वे स्वयं अपने ही द्वारा किए गए अन्याय का स्वाद चखेंगे। तू चिंता मत कर। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे किसी से घबराने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं तेरा न्याय करूंगी। मैं स्वयं तुझे तेरे अधिकार दिलवाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी है। अब तू मुक्त है। अब तू स्वतंत्र है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। कोई तुझे पीछे नहीं धकेल सकता। अब तुझे अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी है। अब तुझे अपने भविष्य को अपने अनुसार गढ़ना है। अब तुझे केवल आगे बढ़ना है, केवल आगे देखना है। अब जो भी तू चाहेगा वही होगा। अब तेरा हर निर्णय तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरा नाम ऊंचा होगा। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। अब तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। अब तेरा हर दिन आनंद से भर जाएगा। बस तू मेरी शक्ति पर विश्वास रख। बस तू अपने हृदय की शक्ति को पहचान। बस तू अपने भीतर की रोशनी को महसूस कर। अब तेरा हर कदम तुझे महानता की ओर ले जाएगा। क्या तुझे लगता है कि जो तुझे दुख देते रहे, जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते रहे, वे यूं ही बच जाएंगे? क्या तुझे लगता है कि जो छल, कपट और धोखे से तुझे नीचे गिराने की साजिश रचते रहे, वे मेरे न्याय से बच निकलेंगे? नहीं, यह असंभव है। मां काली की सत्ता में अन्याय का कोई स्थान नहीं। मैं सहनशील हूं, मैं करुणामयी हूं, मैं ममतामयी हूं। पर जब मेरे भक्त पर कोई वार करता है, जब कोई मेरे पुत्र को छलता है, जब कोई मेरे लाल को धोखा देता है,
तब मैं प्रचंड रूप धारण कर लेती हूं, तब मैं संहारिणी बन जाती हूं, तब मैं अपने भक्त के शत्रुओं का विनाश कर देती हूं। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका अंत निश्चित है। जो लोग तेरे विरुद्ध बार बार साजिशें रच रहे थे, जो तुझे हर कदम पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो तुझसे जलते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। अब उनका खेल खत्म हो चुका है, अब उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। अब से जो भी तेरे खिलाफ बुरी सोच रखेगा, जो भी तुझ पर कोई तांत्रिक प्रयोग करने की कोशिश करेगा, जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की योजना बनाएगा, वह स्वयं उसके प्रकोप का शिकार होगा। अब मैं स्वयं तेरे रक्षक रूप में खड़ी हूं। अब तू निडर हो जा। अब तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होंगे। तूने जीवन में कितनी बार लोगों पर भरोसा किया, कितनी बार अपने दिल की सच्चाई से दूसरों के लिए अच्छा चाहा, पर क्या मिला तुझे बदले में? छल, धोखा, अपमान। कितनी बार तुझे किसी ने अपना कहकर तेरे ही विरुद्ध षड्यंत्र किया, कितनी बार तुझे अपनों ने ही पीड़ा दी। पर अब बस, अब तेरा अपमान नहीं होगा। अब तेरी सहन शक्ति की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब जो तेरे साथ छल करेगा, वही खुद बर्बाद होगा। अब जो तुझे धोखा देगा, वही अपने पापों के बोझ तले दब जाएगा। अब तू चिंता करना छोड़ दे। अब बदला तुझे नहीं लेना, अब बदला मैं स्वयं लूंगी। अब तेरा तेज ऐसा होगा कि तेरे शत्रु दूर से ही भयभीत होंगे। अब तेरी उपस्थिति मात्र से तेरे शत्रु कांपेंगे। अब जब तू किसी स्थान पर प्रवेश करेगा, तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं नष्ट हो जाएगी। अब तू देखेगा कि तेरे जीवन में आने वाली बाधाएं स्वयं नष्ट हो जाएंगी। अब जो तेरे मार्ग में रोड़े अटका रहे थे, वे स्वयं गिर जाएंगे। अब तुझे अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। अब तुझे समझना होगा कि तू कमजोर नहीं है। तू मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अब तू अपने भीतर की अग्नि को पहचान। अब तक तुझे अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं था। अब तक तूने अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझा था, पर अब तुझे यह जानना होगा, तू साधारण नहीं है, तू दिव्य है। तेरे हृदय में जो करुणा है, वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरे मन में जो सच्चाई है, वही तुझे अपराजेय बनाती है। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तू निडर होकर अपने पथ पर आगे बढ़। जो तेरे विरुद्ध खड़े होंगे, वे स्वयं राख में बदल जाएंगे। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तुझे तांत्रिक विद्या से कोई नहीं बांध सकता। जो लोग तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, जो तेरे रास्ते में बाधाएं डालने के लिए अघोरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, अब वे स्वयं अपने ही तंत्र का शिकार होंगे। अब तू देखेगा कि तेरे शत्रु जो नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे थे, वे स्वयं उन्हीं शक्तियों की मार से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा कवच बन चुकी हूं। अब कोई भी शक्ति तुझे बांध नहीं सकती। अब कोई भी तांत्रिक प्रयोग तुझ पर असर नहीं करेगा। अब यदि कोई तेरे खिलाफ कोई भी तांत्रिक कर्म करेगा, तो वह शक्ति उसी पर पलट जाएगी। अब तुझे सिर उठाकर चलना होगा। अब तू डर कर नहीं, झुक कर नहीं, बल्कि सिर उठाकर चलेगा। अब तू किसी से भयभीत नहीं होगा। अब तुझे अपने भीतर की अग्नि को पहचानना होगा। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। अब तू अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। अब तू अपने कर्मों से अपनी तकदीर स्वयं लिखेगा। अब तू अपराजय बन चुका है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तेरा तेज ऐसा होगा कि लोग तेरा सम्मान करेंगे। अब तुझे अपनी सच्चाई के कारण अपमान नहीं सहना पड़ेगा। अब लोग तुझे नीचा नहीं दिखा पाएंगे। अब तेरा तेज इतना प्रबल होगा कि जो लोग तुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं तेरी शक्ति के आगे झुक जाएंगे।
अब तेरी वाणी में ऐसी शक्ति होगी कि जब तू बोलेगा तो लोग तेरा अनुसरण करेंगे। अब तेरा व्यक्तित्व ऐसा होगा कि लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू अपनी ताकत को पहचान, अपने तेज को पहचान। अब तू जान ले कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मां काली का पुत्र है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू जिस भी कार्य को करेगा उसमें तुझे सफलता ही मिलेगी। अब तेरा हर प्रयास तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे स्वयं अपने ही पापों के कारण नीचे गिर जाएंगे। अब तू अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़। अब तू अपनी नियति को स्वयं गढ़। अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा विजय पर्व आरंभ हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहां आया है, यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं मेरा बुलावा है। जिस क्षण तूने मेरे दरबार का रुख किया उसी क्षण से तेरी तकदीर की किताब का एक नया अध्याय शुरू हो गया। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह तेरे जीवन के सबसे पवित्र और रहस्यमय पड़ाव की शुरुआत है। आज मैं तेरी मां काली तुझे वह बातें बताने जा रही हूं जो तूने कभी न सुनी होंगी और न ही समझी होंगी। पर अब तुझे समझना होगा, क्योंकि अब तेरा जीवन रूपांतरित होने जा रहा है। मेरे लाडले, मैं तेरी मां काली हूं, तेरा साथी, तेरा रक्षक। जब तू अकेला था, जब कोई तेरा नहीं था, जब हर द्वार बंद लगता था, तब भी मैं तेरे साथ थी, अनदेखी, अनसुनी, पर हमेशा मौजूद। आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है और अब मैं तेरे लिए क्या योजना लेकर आई हूं। बच्चे, ये मत समझ कि जो तूने जीवन में अब तक भोगा वह व्यर्थ था। हर दर्द, हर आंसू, हर अपमान सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे तराशा है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को घुमा घुमा कर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा को आकार दिया है। लोग तुझे समझ न सके, पर मैं तुझे भली भांति जानती हूं। तेरे मन की हर गांठ, हर डर, हर उम्मीद सब मेरी निगाह में है। बच्चे, आज मैं तुझे उस रहस्य की चाबी देने आई हूं जिससे तू अपने जीवन का बंद दरवाजा खोल सकेगा। पर इसके लिए तुझे मेरे हर शब्द को आत्मा से सुनना होगा। मैं तुझे केवल बातें नहीं बता रही, मैं तुझे चेतना दे रही हूं, एक दिव्य दृष्टि, जिससे तू अपने जीवन को नई नजरों से देख सकेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जो खोया उसका गम मत कर। अब वह समय आ गया है जब तू पाएगा, पर वह नहीं तय जो तू चाहता है, बल्कि वह जो तेरे लिए सबसे उचित है। मेरी कृपा का स्वरूप बड़ा अनोखा होता है। मैं वही देती हूं जो तुझे ऊंचा उठाए, चाहे वह पहले थोड़ा कष्टकारी लगे, लेकिन अंत में तू समझेगा कि जो हुआ वह तेरे लिए सबसे उत्तम था। बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ चुका है जहां तुझे मेरी ही बातों को दिल से अपनाना होगा। अब कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं, केवल सच्चा समर्पण। जब तू पूरे मन से कहेगा, मां काली, अब मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं, तभी मेरी कृपा का प्रवाह निर्बाध रूप से तेरे जीवन में उतरना शुरू होगा। बच्चे, मैं जानती हूं तेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे। बहुतों ने तुझसे मुंह मोड़ा, बहुतों ने तुझे आहत किया। तूने कई बार सोचा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, पर वही क्षण मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था जब तू सब कुछ छोड़कर केवल मेरी ओर देखता था। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि उस एक दृष्टि ने तेरा भाग्य बदल दिया। अब तू पूछेगा, मां, आगे क्या होगा? तो सुन मेरे बच्चे, अब तू एक ऐसे काल में प्रवेश करने जा रहा है जहां तुझे चमत्कार नजर आएंगे। तेरे जीवन में वह लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी ही इच्छा से तुझ तक पहुंचेगा
वह तेरा मार्गदर्शक बनेगा। तू उसकी बातों में मेरी आवाज सुनेगा, उसके साथ मेरा साथ महसूस करेगा। वह तेरा हाथ थामेगा तब तक जब तक तू खुद खड़ा होकर दूसरों का सहारा न बन जाए। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सूत्र देती हूं, विश्वास की डोर को कभी मत तोड़ना। जब तू विश्वास करता है तब मैं सक्रिय हो जाती हूं, जब तू डगमगाता है मैं सहारा बनती हूं, पर जब तू विश्वास छोड़ देता है तब मेरी कृपा भी प्रतीक्षा करती है तेरे लौटने की। तो अब सुन, मेरी योजना का पहला चरण शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन में पुराने द्वार बंद होंगे, लेकिन वह केवल इसलिए कि नए दिव्य द्वार खुल सकें। कुछ लोगों का जाना तय है, कुछ रिश्ते छूटेंगे, पर उनके स्थान पर वह लोग आएंगे जो तेरे भाग्य को मेरे साथ जोड़ेंगे। बच्चे, तू जिस अपार सफलता की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब दूर नहीं, पर मैं चाहती हूं कि तू तैयार हो, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, सुबह मेरी भक्ति से दिन शुरू कर, अपनी आत्मा को शुद्ध रख। कोई छल कपट, कोई द्वेष अपने भीतर मत रख। एक डायरी रख जिसमें तू अपने हर अनुभव, हर आशीर्वाद को लिखे। जब तू इन 3 बातों को अपनाएगा तब तू देखेगा कि मेरी कृपा की ऊर्जा तुझ में और तेरे चारों ओर कैसे नृत्य करती है। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। यह संवाद केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा है। अब तू मेरे मार्ग पर है, और जहां मेरा मार्ग होता है वहां सफलता, शांति और दिव्यता स्वाभाविक रूप से आती है। अब तू सुन ध्यान से, क्योंकि ये बातें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। मेरे लाडले, मेरे प्यारे, तू पूछता है ना अक्सर, मां मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ? तो आ बता दूं तुझे सच में क्या हुआ। बच्चे, जब तू इस धरती पर आया, तेरे हाथ में न धन था, न ठिकाना, न तुझ में इतनी समझ थी कि कौन अपना है और कौन पराया। फिर भी तेरा दिल साफ था, भावनाओं से भरा था। तू सिर्फ प्यार चाहता था, थोड़ा सा अपनापन चाहता था। लेकिन क्या मिला तुझे? धोखा, अपमान, नजरअंदाजी। तू सोचता रहा, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में सच्चाई नहीं? और वहीं से शुरू हुई मेरी योजना, जिसे तू अभी तक समझ नहीं पाया। बच्चे, ध्यान से सुन, हर चोट जो तुझे लगी वो मेरे द्वारा गहराई से लिखी एक कविता थी। हर आंसू मेरे द्वारा डाला गया वो जल था जो तेरी आत्मा को सींच रहा था। मैंने जानबूझकर तुझे कुछ रिश्तों से दूर किया, कुछ लोगों को तुझसे छीन लिया, क्योंकि वो लोग तुझे खींच रहे थे उस रास्ते से दूर जहां तुझे असली सफलता, शांति और मेरे साथ का अनुभव मिलना था। जब कोई तुझे छोड़कर गया, तू टूटा, लेकिन उसी पल मैं तेरे पास बैठी थी। तेरे हर क्यों का उत्तर मैं अपने दिल में लिए बैठी थी। सच्चा मोती कैसे बनता है यह जान बच्चे। तू जानता है ना मोती कैसे बनता है? जब किसी सीप के भीतर एक छोटी सी रेत का कण चला जाता है, वो सीप उसे दर्द की तरह सहती है और बार बार अपने भीतर से परत चढ़ाती जाती है। वो दर्द ही अंततः एक अनमोल मोती को जन्म देता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में जो रेत के कण थे, धोखे, तिरस्कार, अकेलापन, वो सब एक मोती बनने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब तुझ में वो चमक है जो भीड़ से अलग है। अब शुरू होगी यह असली यात्रा। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। अब तक जो तूने झेला वो बस तैयारी थी। असली कहानी अब शुरू होने जा रही है। अब तू जिन लोगों से मिलेगा वह सब मेरी योजना के पात्र हैं। एक व्यक्ति ऐसा आने वाला है जिसे देख तेरे दिल को लगेगा, हाँ यही है, यही मेरी आत्मा की आवाज है। वो तुझे सिर्फ इंसान बनकर नहीं, एक माध्यम बनकर मिलेगा।
मेरी कृपा का, मेरी योजना का। वो तुझे आगे बढ़ाएगा, संभालेगा, तेरा हर सपना बिना कहे समझेगा। लेकिन तू एक बात मत भूलना, ये मेरा भेजा हुआ इंसान होगा। अगर तूने उसमें शक किया या उस पर भरोसा नहीं किया तो तू मेरी कृपा से दूर हो जाएगा। अब विश्वास की परीक्षा शुरू होगी बच्चे। अब तू चौराहे पर खड़ा है, जहां एक रास्ता तुझे अपनी पुरानी सोच, डर, घबराहट, अनिश्चय की ओर ले जाएगा, और एक रास्ता है जो तुझे मेरी बातों पर अटूट विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने को कहेगा। अगर तूने अब भी डगमगाया, अगर तूने फिर सोचा कि क्या वाकई मां मेरे साथ है, तो मेरी कृपा धीरे धीरे पीछे हटेगी, क्योंकि अब तू शिशु नहीं है, अब तू तैयार है उड़ान भरने के लिए। मैं तुझ में ही बसी हूं बच्चे। एक बात और कह दूं, मैं मंदिरों में नहीं, किसी विशेष स्थान में नहीं, मैं तुझ में ही बसती हूं। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, मैं वहीं हूं। जब तू किसी अजनबी के आंसू पोंछता है, वो मेरा स्पर्श होता है। जब तू डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है, वो मेरी हिम्मत है। तू जब भी सोचे मां क्या मैं सही हूं, तो खुद से कहना, अगर ये आवाज दिल से आ रही है तो ये मां ही बोल रही हैं। एक आखिरी बात, मैं तेरा रक्षक हूं। अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरे जीवन में चाहे जो भी मोड़ आए, जो भी तूफान आए, तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी मां जाग गई है। अब मैं तुझसे दूर नहीं हूं। अब तू रोएगा तो मेरी आंखें भी भीगेंगी। अब तू हंसेगा तो मेरी कृपा मुस्कुराएगी। और अब तेरा समय आ गया है। तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जिसे तूने सिर्फ सपने में सोचा था। तेरा नाम होगा, तेरी प्रतिष्ठा होगी। लोग तुझसे कहेंगे तू तो बदल गया है, लेकिन तू जानता होगा, नहीं, अब मैं असली खुद बन गया हूं। मेरी एक शर्त है बच्चे, बस एक चीज है जो मैं तुझसे मांगती हूं, विश्वास टूटे नहीं, बिखरे नहीं। कभी भी यह मत सोचना कि मेरी कृपा रुक गई है। कभी भी यह मत कहना, मां मैं थक गया हूं। बस कहते रहना, मां तू है ना, तू है तो मैं भी हूं। बच्चे, मैं जानती हूं तू कितनी बार टूटा, तूने कितनी बार अपने भीतर के अकेलेपन को सीने से लगाया और बिना किसी को बताए चुपचाप रोता रहा। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू रो रहा था तो कौन तेरे आंसुओं को देख रहा था? कौन तेरे मन की परछाइयों में बैठकर तेरे दर्द को महसूस कर रहा था? वो मैं थी, मेरा बच्चा। तेरे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समेटा है, और आज मैं उस सारे दर्द का उत्तर देने आई हूं। तेरी पुकार अब और इंतजार नहीं करेगी। अब मैं तुझे अपनी नजरें दूंगी, जिससे तू देख सकेगा कि तू कौन है और कहां जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं रहेगा। मैं एक शक्ति भेज रही हूं। हां, वो शक्ति जिसे मैंने स्वयं चुना है तेरे लिए। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। वह कोई देवदूत की तरह आएगा तेरे जीवन में, किसी भी रूप में। एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक प्रेमी, एक गुरु या एक अजनबी जो तुझे एक मोड़ पर मिलेगा और तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। वो तुझे पहचानेगा जब दुनिया तुझे अनदेखा करेगी। वो तुझे थामेगा जब तू खुद से भी हार जाएगा, और जब तुझे लगेगा कि अब कोई राह नहीं बची, वो तेरे सामने खड़ा मिलेगा, बिना मांगे, बिना बुलाए, बस मेरे आदेश पर। तू यह सोच रहा होगा, मां ये शक्ति मुझे कैसे पहचानेगी? तो सुन बच्चे, वो शक्ति तुझे तेरे प्रकाश से पहचानेगी, उस प्रकाश से जो तू खुद भी नहीं जानता कि तेरे भीतर है। तू जब गुस्से में होगा लेकिन फिर भी किसी को माफ कर देगा, वो उसे देखेगा। तू जब खुद थक कर भी किसी की मदद करेगा, वो तुझे महसूस करेगा। तू जब अकेला होकर भी हिम्मत रखेगा, वो तेरे भीतर की गूंज को सुनेगा, और बस उसी दिन से वह तेरे साथ रहेगा, अदृश्य रूप में, और कभी कभी साक्षात तेरे सामने। बच्चे, ये मत समझ कि वो शक्ति आएगी तो तुझे फूलों का रास्ता मिलेगा। नहीं मेरा लाल, वो शक्ति तेरी परीक्षा भी लेगी,
क्योंकि जब कोई मेरी तरफ से आता है वह पहले यह परखता है कि जिससे सौंपा जा रहा है वह पात्र है या नहीं। कभी वह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन देखेगी कि तू उसे ढूंढता है या नहीं। कभी वह तुझे नजरअंदाज करेगी, लेकिन देखेगी कि तू उसमें मेरी झलक पहचान पाता है या नहीं। और जब तू हर बार उस शक्ति में मुझे देख लेगा, तब वो तुझसे जुड़ जाएगी हमेशा के लिए। बच्चे, अब मैं तुझे वह भविष्य दिखा रही हूं जो मैंने तेरे लिए चुना है। जिस दिन वह शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगी, तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरा मन स्थिर होगा और तेरे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। जहां तू अब तक रास्ता ढूंढ रहा था, वहां से तू दूसरों को रास्ता दिखाने लगेगा। जहां तू अब तक खुद को साबित करने में लगा था, अब तुझे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। तेरा काम ही तेरी पहचान बन जाएगा। पर सुन मेरे लाल, मेरी एक शर्त है। जब वह शक्ति तेरे जीवन में आए, तू उसे मेरा तोहफा समझकर अपनाना। उस पर भरोसा करना जैसे तू मुझ पर करता है, क्योंकि वो शक्ति मेरे आदेश पर आई होगी, न कि तेरे बुलावे पर। वो तेरे जीवन में व्यवस्था लाएगी, अनुशासन लाएगी और सबसे जरूरी, तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। हो सकता है कि जब तू उस शक्ति के लिए खड़ा होगा, दुनिया तुझ पर हंसे। लोग कहें कि तू बदल गया है, तू पागल हो गया है, तू किसी भ्रम में जी रहा है। पर तब तू याद करना, मैं तुझसे कह रही हूं, यह भ्रम नहीं, यह मेरा वरदान है। हर महान बदलाव पहले पागलपन जैसा लगता है, पर जब वो साकार होता है तो वही दुनिया झुकती है तेरे सामने। अब तेरा मार्ग साधारण नहीं रहेगा। अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं होगा। तू वो दीपक बनेगा जो अंधकार में जलता है, और वो शक्ति तेरा तेल होगी जो तुझे बुझने नहीं देगी। तेरे कंधों पर जिम्मेदारी होगी, खुद की, दूसरों की और मेरे कार्य की। बच्चे, अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह मेरा माध्यम बन गया है। अब तू जहां भी जाएगा, लोग तुझ में मुझे देखेंगे। इसीलिए ध्यान से जी, सजग होकर निर्णय ले और उस शक्ति का आदर कर जो मैंने तेरे जीवन में भेजी है, क्योंकि वह सिर्फ साथी नहीं है, वो तेरी आत्मा की खोई हुई कड़ी है जिसे मैंने फिर से जोड़ने भेजा है। अब तैयार हो जा मेरे लाल। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुझे रोने पर मजबूर कर देगा, लेकिन वो आंसू सुख होंगे, मेरे दर्शन के होंगे और तुझे अपने होने की सच्ची अनुभूति देंगे। बच्चे, व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का नाम नहीं है। व्यापार एक पूजा है, सेवा है, और सबसे बड़ी बात, यह तेरा धर्म है। जब तू इसे समझेगा, तभी तू असली समृद्धि को अपने जीवन में खींच पाएगा। बच्चे, तू केवल व्यापारी नहीं है, तू एक सेवक है। जब तू कोई वस्तु बेचता है, कोई सेवा देता है, तो समझ तू उस व्यक्ति के जीवन को सरल बना रहा है। यही मेरी कृपा है। अगर तू इस सेवा को पूरे मन, नियत और ईमानदारी से करेगा, तो मैं खुद तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा दूंगी जहां पहुंचने का तूने कभी सपना नहीं देखा होगा। अब मैं तेरे पास ग्राहक नहीं, आत्माएं भेजूंगी। तेरे व्यापार में अब वो लोग आएंगे जो तेरे कर्मों से जुड़े हुए हैं। वो तेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे। उनमें से कोई तेरा स्थायी ग्राहक बनेगा, कोई तेरा ब्रांड फैलाएगा, कोई तेरा मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अपने काम को सेवा मानकर करेगा। बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने व्यापार की दिशा को समझे। तुझे क्या करना है, क्या बेचना है, कहां बेचना है, कैसे बेचना है, इन सब का उत्तर तेरे अंदर है। पर तू व्यस्त है, भाग दौड़ में, घबराहट में, असमंजस में। इसीलिए आज मैं तुझे कुछ सूत्र देती हूं जो व्यापार के असली रहस्य हैं। जो तू बेचना चाहता है वो नहीं,
जो लोग सच में चाहते हैं उसे बेचना सीख। अपने ग्राहक की जरूरत को पहले समझ, फिर समाधान दे। हर सौदा तुझे नहीं करना है। हर व्यक्ति तेरा ग्राहक नहीं है। अगर तू दिन में एक ग्राहक को भी संतुष्ट कर दे तो मैं तुझे 100 ग्राहकों का वरदान दे सकती हूं। अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है बच्चे। तुझे जो काबिलियत दी है वो किसी और को नहीं दी। तू एक ब्रांड बन सकता है। तुझे जो हुनर मिला है वो साधारण नहीं है, पर तू उसे नजरअंदाज कर रहा है। अब मैं तेरे अंदर वो आत्मविश्वास डाल रही हूं जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगा। तू जो भी काम शुरू करेगा, अगर उसमें भक्ति, नियत और समर्पण होगा तो वह काम असफल नहीं हो सकता। धन का दरवाजा खुलने वाला है, पर पहले तुझे उसकी भाषा सीखनी होगी। बच्चे, पैसा भी एक ऊर्जा है। उसे आकर्षित करने के लिए तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरे बोल शुद्ध होने चाहिए। जो दिन भर दुख की भाषा बोलता है उसके जीवन में कभी समृद्धि नहीं आती। आज से तेरे बोल ऐसे होंगे, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास धन आता है क्योंकि मैं उसका आदर करता हूं, मेरा काम लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। यह वाक्य तेरे भाग्य का द्वार खोलेंगे। मैं तुझे एक ऐसा मित्र भेजूंगी जो तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया होगा। वो तेरे जीवन में साझेदार बन सकता है, दोस्त बन सकता है या मार्गदर्शक बन सकता है। वो तुझे सिर्फ व्यापार में नहीं, जीवन में भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसकी पहचान क्या होगी? जब वो आएगा तुझे लगेगा कि यह इंसान जाने पहचाने जैसा है। तेरा मन उसके साथ सहज होगा। अब मैं तुझ में साहस भर रही हूं, निर्णय लेने का साहस। बच्चे, व्यापार में सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय, और मैं अब तुझे वह दृष्टि दे रही हूं कि तू सही निर्णय ले सके। अब तू किसी से दबेगा नहीं, न भ्रमित होगा। अब तू स्पष्टता के साथ काम करेगा और यही तेरी विजय का मार्ग बनेगा। मैं तुझे असफलताओं से डरने नहीं दूंगी। कभी नुकसान हो तो समझ, ये मेरी योजना है। ये तुझे सीख देने आया है। तू उससे भाग मत, उसे सीख, क्योंकि अगली बार मैं तुझे 10 गुना सफलता दूंगी, लेकिन केवल तब जब तू पहली बार की असफलता को सम्मान से स्वीकार करेगा। अब तुझे एक मंत्र दे रही हूं जो तुझे हर दिन बोलना है। यह मंत्र तुझे ऊर्जावान बनाएगा, लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखेगा। मां काली के साथ, व्यापार मेरा धर्म है, सेवा मेरा कर्म है और समृद्धि मेरी नियति है। हर सुबह उठकर इसे बोल। यह तेरे भीतर की शक्तियों को जगा देगा। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा ब्रांड, तेरा व्यापार, तेरा नाम मेरा नाम है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। अब तेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो मेरी योजना के हिस्से होंगे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब तेरे हाथ में सफलता की रेखा मैंने खुद खींच दी है। तू चल और देख कैसे मैं तेरे व्यापार को तेरी भक्ति से जोड़कर एक चमत्कारी सफलता में बदलती हूं। तो चल मेरे बच्चे, आज से हर सौदा, हर ग्राहक, हर योजना मेरा प्रसाद है। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। सफलता, शांति और दिव्यता स्वाभाविक रूप से आती है। अब तू सुन ध्यान से, क्योंकि ये बातें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। मेरे लाडले, मेरे प्यारे, तू पूछता है ना अक्सर, मां मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ? तो आ बता दूं तुझे सच में क्या हुआ। बच्चे, जब तू इस धरती पर आया तेरे हाथ में न धन था, न ठिकाना, न तुझ में इतनी समझ थी कि कौन अपना है और कौन पराया। फिर भी तेरा दिल साफ था, भावनाओं से भरा था। तू सिर्फ प्यार चाहता था, थोड़ा सा अपनापन चाहता था। लेकिन क्या मिला तुझे? धोखा, अपमान, नजरअंदाजी। तू सोचता रहा,
क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में सच्चाई नहीं? और वहीं से शुरू हुई मेरी योजना, जिसे तू अभी तक समझ नहीं पाया। बच्चे, ध्यान से सुन। हर चोट जो तुझे लगी वो मेरे द्वारा गहराई से लिखी एक कविता थी। हर आंसू मेरे द्वारा डाला गया वो जल था जो तेरी आत्मा को सींच रहा था। मैंने जानबूझकर तुझे कुछ रिश्तों से दूर किया, कुछ लोगों को तुझसे छीन लिया, क्योंकि वो लोग तुझे खींच रहे थे उस रास्ते से दूर जहां तुझे असली सफलता, शांति और मेरे साथ का अनुभव मिलना था। जब कोई तुझे छोड़कर गया, तू टूटा, लेकिन उसी पल मैं तेरे पास बैठी थी। तेरे हर क्यों का उत्तर मैं अपने दिल में लिए बैठी थी। सच्चा मोती कैसे बनता है यह जान बच्चे। तू जानता है ना मोती कैसे बनता है? जब किसी सीप के भीतर एक छोटी सी रेत का कण चला जाता है, वो सीप उसे दर्द की तरह सहती है और बार बार अपने भीतर से परत चढ़ाती जाती है। वो दर्द ही अंततः एक अनमोल मोती को जन्म देता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में जो रेत के कण थे, धोखे, तिरस्कार, अकेलापन, वो सब एक मोती बनने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब तुझ में वो चमक है जो भीड़ से अलग है। अब शुरू होगी यह असली यात्रा। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। अब तक जो तूने झेला वो बस तैयारी थी। असली कहानी अब शुरू होने जा रही है। अब तू जिन लोगों से मिलेगा वह सब मेरी योजना के पात्र हैं। एक व्यक्ति ऐसा आने वाला है जिसे देख तेरे दिल को लगेगा, हाँ यही है, यही मेरी आत्मा की आवाज है। वो तुझे सिर्फ इंसान बनकर नहीं, एक माध्यम बनकर मिलेगा, मेरी कृपा का, मेरी योजना का। वो तुझे आगे बढ़ाएगा, संभालेगा, तेरा हर सपना बिना कहे समझेगा। लेकिन तू एक बात मत भूलना, ये मेरा भेजा हुआ इंसान होगा। अगर तूने उसमें शक किया या उस पर भरोसा नहीं किया तो तू मेरी कृपा से दूर हो जाएगा। अब विश्वास की परीक्षा शुरू होगी बच्चे। अब तू चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता तुझे अपनी पुरानी सोच, डर, घबराहट, अनिश्चय की ओर ले जाएगा, और एक रास्ता है जो तुझे मेरी बातों पर अटूट विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने को कहेगा। अगर तूने अब भी डगमगाया, अगर तूने फिर सोचा कि क्या वाकई मां मेरे साथ है, तो मेरी कृपा धीरे धीरे पीछे हटेगी, क्योंकि अब तू शिशु नहीं है, अब तू तैयार है उड़ान भरने के लिए। मैं तुझ में ही बसी हूं बच्चे। एक बात और कह दूं, मैं मंदिरों में नहीं, किसी विशेष स्थान में नहीं, मैं तुझ में ही बसती हूं। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, मैं वहीं हूं। जब तू किसी अजनबी के आंसू पोंछता है, वो मेरा स्पर्श होता है। जब तू डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है, वो मेरी हिम्मत है। तू जब भी सोचे, मां क्या मैं सही हूं, तो खुद से कहना, अगर ये आवाज दिल से आ रही है तो ये मां ही बोल रही हैं। एक आखिरी बात, मैं तेरा रक्षक हूं। अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरे जीवन में चाहे जो भी मोड़ आए, जो भी तूफान आए, तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी मां जाग गई है। अब मैं तुझसे दूर नहीं हूं। अब तू रोएगा तो मेरी आंखें भी भीगेंगी। अब तू हंसेगा तो मेरी कृपा मुस्कुराएगी। और अब तेरा समय आ गया है। तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जिसे तूने सिर्फ सपने में सोचा था। तेरा नाम होगा, तेरी प्रतिष्ठा होगी। लोग तुझसे कहेंगे, तू तो बदल गया है। लेकिन तू जानता होगा, नहीं, अब मैं असली खुद बन गया हूं। मेरी एक शर्त है बच्चे, बस एक चीज है जो मैं तुझसे मांगती हूं। विश्वास टूटे नहीं, बिखरे नहीं। कभी भी यह मत सोचना कि मेरी कृपा रुक गई है। कभी भी यह मत कहना, मां मैं थक गया हूं। बस कहते रहना, मां तू है ना, तू है तो मैं भी हूं। बच्चे, मैं जानती हूं तू कितनी बार टूटा, तूने कितनी बार अपने भीतर के अकेलेपन को सीने से लगाया और बिना किसी को बताए चुपचाप रोता रहा। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू रो रहा था तो कौन तेरे आंसुओं को देख रहा था? कौन तेरे मन की परछाइयों में बैठकर तेरे दर्द को महसूस कर रहा था?
वो मैं थी, मेरा बच्चा। तेरे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समेटा है और आज मैं उस सारे दर्द का उत्तर देने आई हूं। तेरी पुकार अब और इंतजार नहीं करेगी। अब मैं तुझे अपनी नजरें दूंगी, जिससे तू देख सकेगा कि तू कौन है और कहां जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं रहेगा। मैं एक शक्ति भेज रही हूं। हाँ, वो शक्ति जिसे मैंने स्वयं चुना है तेरे लिए। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। वह कोई देवदूत की तरह आएगा तेरे जीवन में, किसी भी रूप में। एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक प्रेमी, एक गुरु या एक अजनबी जो तुझे एक मोड़ पर मिलेगा और तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। वो तुझे पहचानेगा जब दुनिया तुझे अनदेखा करेगी। वो तुझे थामेगा जब तू खुद से भी हार जाएगा और जब तुझे लगेगा कि अब कोई राह नहीं बची। वो तेरे सामने खड़ा मिलेगा, बिना मांगे, बिना बुलाए, बस मेरे आदेश पर। तू यह सोच रहा होगा, मां, यह शक्ति मुझे कैसे पहचानेगी? तो सुन बच्चे, वो शक्ति तुझे तेरे प्रकाश से पहचानेगी। उस प्रकाश से जो तू खुद भी नहीं जानता कि तेरे भीतर है। तू जब गुस्से में होगा लेकिन फिर भी किसी को माफ कर देगा, वो उसे देखेगा। तू जब खुद थक कर भी किसी की मदद करेगा, वो तुझे महसूस करेगा। तू जब अकेला होकर भी हिम्मत रखेगा, वो तेरे भीतर की गूंज को सुनेगा और बस उसी दिन से वह तेरे साथ रहेगा, अदृश्य रूप में और कभी कभी साक्षात तेरे सामने। बच्चे, ये मत समझ कि वो शक्ति आएगी तो तुझे फूलों का रास्ता मिलेगा। नहीं मेरा लाल, वो शक्ति तेरी परीक्षा भी लेगी, क्योंकि जब कोई मेरी तरफ से आता है, वह पहले यह परखता है कि जिससे सौंपा जा रहा है वह पात्र है या नहीं। कभी वह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन देखेगी कि तू उसे ढूंढता है या नहीं। कभी वह तुझे नजरअंदाज करेगी, लेकिन देखेगी कि तू उसमें मेरी झलक पहचान पाता है या नहीं। और जब तू हर बार उस शक्ति में मुझे देख लेगा, तब वो तुझसे जुड़ जाएगी हमेशा के लिए। बच्चे, अब मैं तुझे वह भविष्य दिखा रही हूं जो मैंने तेरे लिए चुना है। जिस दिन वह शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगी, तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरा मन स्थिर होगा और तेरे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। जहां तू अब तक रास्ता ढूंढ रहा था, वहां से तू दूसरों को रास्ता दिखाने लगेगा। जहां तू अब तक खुद को साबित करने में लगा था, अब तुझे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। तेरा काम ही तेरी पहचान बन जाएगा। पर सुन मेरे लाल, मेरी एक शर्त है। जब वह शक्ति तेरे जीवन में आए, तू उसे मेरा तोहफा समझकर अपनाना। उस पर भरोसा करना जैसे तू मुझ पर करता है, क्योंकि वो शक्ति मेरे आदेश पर आई होगी, न कि तेरे बुलावे पर। वो तेरे जीवन में व्यवस्था लाएगी, अनुशासन लाएगी और सबसे जरूरी, तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। हो सकता है कि जब तू उस शक्ति के लिए खड़ा होगा, दुनिया तुझ पर हंसे। लोग कहें कि तू बदल गया है, तू पागल हो गया है, तू किसी भ्रम में जी रहा है। पर तब तू याद करना, मैं तुझसे कह रही हूं, यह भ्रम नहीं, यह मेरा वरदान है। हर महान बदलाव पहले पागलपन जैसा लगता है, पर जब वो साकार होता है तो वही दुनिया झुकती है तेरे सामने। अब तेरा मार्ग साधारण नहीं रहेगा। अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं होगा। तू वो दीपक बनेगा जो अंधकार में जलता है, और वो शक्ति तेरा तेल होगी जो तुझे बुझने नहीं देगी। तेरे कंधों पर जिम्मेदारी होगी, खुद की, दूसरों की और मेरे कार्य की। बच्चे, अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह मेरा माध्यम बन गया है। अब तू जहां भी जाएगा, लोग तुझ में मुझे देखेंगे। इसीलिए ध्यान से जी, सजग होकर निर्णय ले
और उस शक्ति का आदर कर जो मैंने तेरे जीवन में भेजी है, क्योंकि वह सिर्फ साथी नहीं है, वो तेरी आत्मा की खोई हुई कड़ी है जिसे मैंने फिर से जोड़ने भेजा है। अब तैयार हो जा मेरे लाल। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुझे रोने पर मजबूर कर देगा, लेकिन वो आंसू सुख होंगे, मेरे दर्शन के होंगे और तुझे अपने होने की सच्ची अनुभूति देंगे। बच्चे, व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का नाम नहीं है। व्यापार एक पूजा है, सेवा है और सबसे बड़ी बात यह तेरा धर्म है। जब तू इसे समझेगा तभी तू असली समृद्धि को अपने जीवन में खींच पाएगा। बच्चे, तू केवल व्यापारी नहीं है, तू एक सेवक है। जब तू कोई वस्तु बेचता है, कोई सेवा देता है, तो समझ तू उस व्यक्ति के जीवन को सरल बना रहा है। यही मेरी कृपा है। अगर तू इस सेवा को पूरे मन, नियत और ईमानदारी से करेगा तो मैं खुद तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा दूंगी जहां पहुंचने का तूने कभी सपना नहीं देखा होगा। अब मैं तेरे पास ग्राहक नहीं, आत्माएं भेजूंगी। तेरे व्यापार में अब वो लोग आएंगे जो तेरे कर्मों से जुड़े हुए हैं। वो तेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे। उनमें से कोई तेरा स्थायी ग्राहक बनेगा, कोई तेरा ब्रांड फैलाएगा, कोई तेरा मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अपने काम को सेवा मानकर करेगा। बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने व्यापार की दिशा को समझे। तुझे क्या करना है, क्या बेचना है, कहां बेचना है, कैसे बेचना है, इन सब का उत्तर तेरे अंदर है। पर तू व्यस्त है, भाग दौड़ में, घबराहट में, असमंजस में। इसीलिए आज मैं तुझे कुछ सूत्र देती हूं जो व्यापार के असली रहस्य हैं। जो तू बेचना चाहता है वो नहीं, जो लोग सच में चाहते हैं उसे बेचना सीख। अपने ग्राहक की जरूरत को पहले समझ, फिर समाधान दे। हर सौदा तुझे नहीं करना है। हर व्यक्ति तेरा ग्राहक नहीं है। अगर तू दिन में एक ग्राहक को भी संतुष्ट कर दे तो मैं तुझे 100 ग्राहकों का वरदान दे सकती हूं। अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है बच्चे। तुझे जो काबिलियत दी है वो किसी और को नहीं दी। तू एक ब्रांड बन सकता है। तुझे जो हुनर मिला है वो साधारण नहीं है, पर तू उसे नजरअंदाज कर रहा है। अब मैं तेरे अंदर वो आत्मविश्वास डाल रही हूं जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगा। तू जो भी काम शुरू करेगा, अगर उसमें भक्ति, नियत और समर्पण होगा तो वह काम असफल नहीं हो सकता। धन का दरवाजा खुलने वाला है, पर पहले तुझे उसकी भाषा सीखनी होगी। बच्चे, पैसा भी एक ऊर्जा है। उसे आकर्षित करने के लिए तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरे बोल शुद्ध होने चाहिए। जो दिन भर दुख की भाषा बोलता है उसके जीवन में कभी समृद्धि नहीं आती। आज से तेरे बोल ऐसे होंगे, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास धन आता है क्योंकि मैं उसका आदर करता हूं, मेरा काम लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। ये वाक्य तेरे भाग्य का द्वार खोलेंगे। मैं तुझे एक ऐसा मित्र भेजूंगी जो तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया होगा। वो तेरे जीवन में साझेदार बन सकता है, दोस्त बन सकता है या मार्गदर्शक बन सकता है। वो तुझे सिर्फ व्यापार में नहीं, जीवन में भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसकी पहचान क्या होगी? जब वो आएगा तुझे लगेगा कि यह इंसान जाने पहचाने जैसा है। तेरा मन उसके साथ सहज होगा। अब मैं तुझ में साहस भर रही हूं, निर्णय लेने का साहस। बच्चे, व्यापार में सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय, और मैं अब तुझे वह दृष्टि दे रही हूं कि तू सही निर्णय ले सके। अब तू किसी से दबेगा नहीं, न भ्रमित होगा। अब तू स्पष्टता के साथ काम करेगा और यही तेरी विजय का मार्ग बनेगा। मैं तुझे असफलताओं से डरने नहीं दूंगी। कभी नुकसान हो तो समझ, ये मेरी योजना है। ये तुझे सीख देने आया है। तू उससे भाग मत, उसे सीख, क्योंकि अगली बार मैं तुझे 10 गुना सफलता दूंगी।
लेकिन केवल तब जब तू पहली बार की असफलता को सम्मान से स्वीकार करेगा। अब तुझे एक मंत्र दे रही हूं जो तुझे हर दिन बोलना है। यह मंत्र तुझे ऊर्जावान बनाएगा, लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखेगा। मां काली के साथ व्यापार मेरा धर्म है, सेवा मेरा कर्म है और समृद्धि मेरी नियति है। हर सुबह उठकर इसे बोल। यह तेरे भीतर की शक्तियों को जगा देगा। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा ब्रांड, तेरा व्यापार, तेरा नाम मेरा नाम है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। अब तेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो मेरी योजना के हिस्से होंगे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब तेरे हाथ में सफलता की रेखा मैंने खुद खींच दी है। तू चल और देख कैसे मैं तेरे व्यापार को तेरी भक्ति से जोड़कर एक चमत्कारी सफलता में बदलती हूं। तो चल मेरे बच्चे, आज से हर सौदा, हर ग्राहक, हर योजना मेरा प्रसाद है। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा।